जहाँ का लाइसेंस है वहीं पर वो जानवर उस फैसिलिटी के अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर वहाँ पर नहीं है और किसी और जगह से बरामद होते हैं तो वो इल्लीगल। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई SOPs हैं कि इसी तरह आप चिंकी रिक्शे के ऊपर बिठा के शेर को जो वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? कंजेस्टेड एरियाज़ में ये आप नहीं रख सकते, उसका एक डेजिनेटेड एरिया दिया गया है, SOPs दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। लाहौर में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शेर ने हमला करके एक बच्ची को ज़ख्मी कर दिया और इस वाक़े के बाद जहां पुलिस हरकत में आई, उसके बाद पंजाब वाइल्ड लाइफ रेंजर्स जो है वो भी मुतहरक हुई है। इस वक्त पंजाब कैप्टिव वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबर जो हैं बदर मुनीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। बदर साहब, ये फरमाइएगा कि पिछले साल हम ये सुनते रहे कि वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने कार्रवाइयाँ की हैं, नए कवानीन लेकर आए और शहरी आबादियों में बिग कैट्स रखने पर पाबंदी लगा दी गई। फिर ये जो बिग कैट्स आती हैं, इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, ये किस तरह रोनमा होते हैं? देखिए जी, पाबंदी बिल्कुल है इसके ऊपर और सख्त पाबंदी है, इसके रूल्स बने हुए हैं। आप इसको सिर्फ ब्रीडिंग फार्म में रख सकते हैं और आप घरों में कंजेस्टेड एरियाज़ में ये आप नहीं रख सकते। उसका एक डेजिनेटेड एरिया दिया गया है, SOPs दिए गए हैं कि आप उसके मुताबिक इसको रखेंगे। तो जो लोग भी शहर में लेके आते हैं वो गैर कानूनी हैं और गैर कानूनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, सज़ाएँ होती हैं। पिछले साल जैसे कि 34 शेर हमने इल्लीगल बरामद किए हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। अभी जब आप लोगों ने ये काम शुरू किया था तो तकरीबन कोई 584 के करीब लोगों ने बिग कैट्स डिक्लेयर की थी। अब वो कहते हैं जी कि हमने तो डिक्लेयर कर दिए हैं, अब अगला प्रोसेस ये है कि उनका ब्रीडिंग फार्म जो रजिस्टर्ड होना है, इंस्पेक्शनें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी को कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा वाइल्ड लाइफ की तरफ। तो इतना डिले क्यों आता है जब लोग शौकिया पाल रहे हैं और वो अपने जानवर जो है वो डिक्लेयर भी करते हैं, फिर महकमे की तरफ से इतनी तखीर क्यों होती है? देखिए जी, जब तक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं होगी, आप उनकी हाउसिंग ठीक नहीं होगी, उनकी फूड क्वालिटी, उनके सेफ्टी मेजर्स, जब तक आप ये सारी चीज़ें पूरी नहीं करेंगे और डिपार्टमेंट मुतमईन नहीं होगा, उस वक़्त तक उसका लाइसेंस इशू नहीं हो सकता। अभी रिसेंट वाक़या हुआ है तो इसमें सर बता रहे हैं कि जो शेरनी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, रिक्शे के ऊपर शायद लेकर आए थे, तो क्या ऐसे ख़तरनाक जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई SOPs हैं कि इसी तरह आप चिंकी रिक्शे के ऊपर बिठा के शेर को जो वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह से नहीं है कि आप उसको इस तरीके से ले जाएं, सेफ्टी मेजर्स ना लें और आप उसको रिक्शे में बिठा लें या गाड़ी में बिठा लें। प्रॉपर तरीके के साथ प्रॉपर केज में उसकी शिफ्टिंग होनी चाहिए और डिपार्टमेंट को बता के होनी चाहिए। तो अगर वो जो भी कर रहे थे वो इल्लीगल काम कर रहे थे। अभी इसमें कितने ये भी इतलात आई हैं, पुलिस की तरफ से बताया गया, वाइल्ड लाइफ की तरफ से तो ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा। कितने बिग कैट्स अभी बरामद की गई हैं और ये लाहौर में पहुंची कैसे? देखिए जी, ये कोई शेखुपुरा में ब्रीडिंग फार्म है, शायद वहाँ से ये शिफ्ट किए गए हैं, लेकिन जब वो यहाँ लाहौर में हैं तो वो इल्लीगल हैं, क्योंकि जहाँ का लाइसेंस है वहीं पर वो जानवर उस फैसिलिटी के अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर वहाँ पर नहीं है और किसी और जगह से बरामद होते हैं तो वो इल्लीगल है। तो अब इनका क्या किया जाएगा? ये जो बिग कैट्स की अगर ये इल्लीगल साबित हो जाती है कि ब्रीडिंग फार्म को रजिस्टर्ड नहीं था, तो क्या ये महकमा इनको जब्त कर लेगा, जुर्माना होगा, सज़ा होगी, क्या होगी? जी, इनको जुर्माना भी होगा और सज़ा भी हो सकती है। उसके अलावा ये जानवर ज़ब्त होंगे और डिफरेंट पार्क्स और ज़ू में जहाँ पर भी स्पेस अवेलेबल होगी ये वहाँ जानवर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। साहब, ये भी बताएं कि जो बच्ची ज़ख्मी हुई, एक तो FIR उनकी तरफ से मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ करवा दी गई है, तो वाइल्ड लाइफ इसके ऊपर खुद क्या कार्रवाई कर रहा है? कोई अभी तक कोई बंदा गिरफ़्तार भी हुआ है या नहीं? जी, अब तक 4 आदमी गिरफ़्तार हो चुके हैं। मज़ीद अभी क्या करेंगे? क्या इसी तरीके से जब कोई नया इंसिडेंट होगा, अल्लाह ना करे, फिर वाइल्ड लाइफ हरकत में आएगा या अब दोबारा से इंस्पेक्शन शुरू होगी और चेकिंग आप लोग शुरू करेंगे? देखिए जी, वाइल्ड लाइफ काम कर रहा है अपने वसाइल में, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन काम कर रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बेशुमार बिग कैट्स बरामद भी किए हैं और आप सारी एक्टिविटीज़ पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रैकडाउन जारी है। लेकिन फिर भी मैं 100% तो कहीं पर भी आप समझते हैं कि चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती। कोई एक आधा इंसिडेंट हो जाता है, अगर होता है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाता है। इस हवाले से जो हमारी वाइल्ड लाइफ हुकाम से बात, उन्होंने भी ये अपील की है, शहरियों से अपील की है, चूँकि वाइल्ड लाइफ के पास जो है वो अपना फील्ड स्टाफ वो शायद उतना नहीं है जितना पंजाब पुलिस के पास है, तो शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर अपने इर्द गिर्द शहरी आबादियों में
कोई इस तरह की सरगर्मी देखते हैं कि लोगों ने इलीगल अपने घरों के अंदर जंगली हयात रखी हुई है, बिग कैट्स रखी हैं या दूसरे जंगली जानवर रखे हैं, तो इसकी फौरी इतला जो है वो पंजाब वाइल्ड लाइफ को दें या पुलिस की जो हेल्पलाइन है वहाँ पर इतला करें, ताकि ऐसी चीज़ों का शहरी आबादियों से खात्मा किया जा सके।